नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे इस्लामी भाइयों को कई सवालात आ रहे हैं कि अलविदा की नमाज या ईद की नमाज किस तरह पढ़ें। तो उनकी बारगाह में ये अर्ज़ है कि अलवदा, ये जुमातुल विदा, जब रमज़ान का आखिरी जुमा होता है तो उसे अलविदा की नमाज कहते हैं। तो ये नमाज कोई मखसूस अलग से नहीं है, जो और दिनों में जिस तरह से हम जुमे की नमाज पढ़ते हैं इसी तरह अलविदा की नमाज भी होती है। वही 14 रकातें होती हैं। लेकिन अब इस वक्त मुल्क के हालात सही नहीं है, जमा होने की इजाज़त नहीं है, तो हमें घर पर ये भी नमाज अदा करना है। जिस तरह से हम दीगर जुमे की जगह ज़ोहर की नमाज अदा कर रहे हैं, इसी तरह अलविदा के दिन भी अपने घर पर ज़ोहर की नमाज अपनी अपनी करके पढ़ेंगे। ना तो जमात करेंगे और ना 14 रकातें पढ़ेंगे, बल्कि ज़ोहर की 12 रकातें ही पढ़ेंगे। 4 सुन्नतें 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नतें 2 नफिल। ठीक है, इस दिन हम ज़ोहर की जमात भी नहीं कर सकते। अब उसके बाद ईद आ रही है, ईद के लिए भी लोग बहुत परेशान हैं। तो पहले मैं उनकी बारगाह में ये अर्ज़ कर दूं कि आप हर एक की ऑडियो वीडियो ना सुना करें। दूसरे लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने घर पर अपनी अपनी नमाज पढ़ लो, कुछ लोग कह रहे हैं ईद की घर पर जमात कर लो। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये ईद की नमाज अपने अपने नहीं पढ़ सकते और ना घर पे इस तरह जमात कर सकते हैं छुप छुप कर। इसकी एक शर्त ये भी है कि इज़्न आम होना, हर एक को आने की इजाज़त होना, किसी को मना ना करना, जो कि इस वक्त ये मुमकिन ही नहीं है कि हम किसी को मना ना करें, जमा कर सकें। तो इसलिए अब हम माज़ूर हैं। अब हम पर ईद की नमाज पढ़ना वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप इसकी जगह चाश्त की नमाज पढ़ें। बहार शरीयत में लिखा है कि जिस किसी को किसी उज़्र की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से ईद की नमाज ना मिले तो वो घर पर 4 रकात नमाज चाश्त की पढ़ ले। तो लिहाजा आपसे अर्ज़ है कि फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने घर पर 4 रकात नमाज चाश्त की पढ़ लें, 2-2 करके पढ़ लें। नियत इस तरह कर लें, नियत की मैंने नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के, 2 रकात नमाज चाश्त, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, नियत बांध लें। और जिस तरह हम दूसरी 2 रकात नमाज पढ़ते हैं सुन्नत या फ़र्ज़, उसी तरह ये भी पढ़ें। उसके बाद दोबारा बांध लें, वो भी इसी तरह पढ़ें। अगर मुमकिन हो तो फिर उसके बाद 2 रकात शुक्राना के भी अदा कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ान अता फ़रमाया, रमज़ान के फ़ौरन बाद ईद उल फ़ित्र अता फ़रमाई, इसके लिए शुक्राना के 2 नफिल पढ़ सकते हैं। इसमें ये कह लें नियत की मैंने नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के, 2 रकात नमाज शुक्राना, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। बस जिस तरह और नमाज़ें पढ़ते हैं वो भी इसी तरह नमाज़ें पढ़ें। ठीक है, तो इस तरह नमाज़ें पढ़ें, फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ना गम होने की ज़रूरत है कि हम माज़ूर हैं, इस वक्त हम पे उज़्र पेश किया जा रहा है ना, गवर्नमेंट की तरफ से इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। तो हम इस तरह से नमाज़ें पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी नमाज़ें कबूल फ़रमाएगा। और अलग अलग पढ़ना या घर पे ईद की जमात करना ये बिल्कुल ना करें, वरना ना नफिली होंगे और ना ईद की नमाज़ी होगी। इसको ध्यान से सुनें और हर एक की ऑडियो वीडियो न सुनें, सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात उलमाए किराम की ही सुनें। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।